सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हमारे परमेश्वर ने आज सुबह के समय सप्ताह के पहले दिन अपने चरणों में बैठने के लिए हमको सौभाग्य दिया, ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। सभी ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे और सुनेंगे और उस पर ध्यान देंगे। अगर आप ध्यान से निश्चय परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनोगे तो निश्चय आप आशीष पाओगे। हम लोग मनुष्यों की बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं। कोई भी किसी की बात हो तो बड़ा कान लगाकर सुनते हैं, ताकि मुझे भी क्या चल जाए, पता चल जाए। कोई धीरे बोले तो उसके पास चले जाते हैं, होता कि नहीं होता? मुझे सुन नहीं रहा अच्छी तरह से, तो उसके पास और कान आगे कर देते हैं। तो इधर क्या है, फिर हम सुनना चाहते हैं। इसलिए अगर हम परमेश्वर के वचन को बड़ा ध्यान लगाकर, कान लगाकर सुनेंगे तो वो भी हमारी बातों को कान लगाकर सुनेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आवाज को कान लगाकर नहीं सुनते, ध्यान लगाकर नहीं सुनते। वो भी हमारी प्रार्थना की ओर फिर कान लगाता नहीं। आप ध्यान रखना इस बात का। प्रभु के वचन में लिखा, जो बोगे वो काटोगे भी। अगर आज आप बैठकर इधर, आपका ध्यान कहीं आटा चक्की में है, या रेलवे स्टेशन पर है, या सब्जी मंडी में है, या घर पे बर्तन धोने में है, तो परमेश्वर किसको देख रहा है? आपकी शक्ल को नहीं। आप पास्टर को तो क्या बना सकते हो, बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन परमेश्वर को बेवकूफ बना नहीं सकते। आपका ध्यान कहीं और है तो परमेश्वर का अच्छा ठीक है, तू भी प्रार्थना करेगा ना, कोई बात नहीं। हम बोलते प्रभु मेरे ऊपर ये मुसीबत आ गई, अब मैं क्या करूं? परमेश्वर कहता ठीक है, तू भी तो मेरा वचन ध्यान से सुनता है। नहीं सुनता ध्यान से। जब वचन सुनने की बारी आती तू क्या करता है? तू ध्यान कहीं और ही लगाकर बैठा। तू मेरे वचन को तुच्छ समझता है, इसलिए मेरी नजर में तू भी क्या है? तुच्छ है। तो याद रखना, परमेश्वर अपने नाम से भी ज्यादा आदर किसको देता है? अपने वचन को। इसलिए क्या करें? परमेश्वर के वचन को जब भी आप सुने, बड़े ध्यान से सुने। फिर जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? एकदम आपकी आवाज को क्या करेगा? सुनेगा, और उसका उत्तर भी। हम में से बहुत लोग प्रार्थना ही करते हैं, लेकिन उसका जवाब अभी तक आया नहीं। उसका मुख्य कारण क्या है? परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते। ये बहुत ही एक खास बात है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। इसलिए कोई भी वचन को हल्के में ना ले। कोई भी ये ना सोचे कि हम परमेश्वर के वचन को ऐसे ही निकाल देंगे, बस कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर के वचन को जितना आप ध्यान से सुनोगे, उतना ही आप निश्चय क्या करेंगे? आशीष को पाएंगे। तो मैं फिर इस बात को रिपीट करना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। तो प्रभु का वचन है, धन्य है वह जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, धन्य है वह जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, धन्य है वह जो उसके अनुसार चलता। वो क्या है? धन्य है, ब्लेस्ड है, वो आशीषित है। जितने लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, चाहे उनके पास करोड़ों रुपया हो, वो आशीषित। रुपए से, पैसे से हम आशीष नहीं पाते। बहुत लोग समझते हैं पैसा आशीष होती है। पैसा आशीष नहीं है। पैसा तो हमारे यूज करने की चीज है। पैसा हमारा सर्वेंट है, या हम परमेश्वर के पैसे के सर्वेंट है? पैसा हमारा नौकर है या हम पैसे के नौकर है? बोलो। कई लोग पैसे को अपना मालिक समझते हैं और उसकी क्या करते हैं? बंदगी भी ऐसे करके करते हैं। कहीं पैसा नहीं है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर तो कौन है? वो है जो सर्वशक्तिमान है। तो पैसा हमारा क्या है? नौकर है। वो हमारी सेवा के लिए क्या किया गया है? दिया गया, हमको बनाया गया। लेकिन कृपया करके जो विश्वासी लोग हैं, पैसे को मालिक ना समझे। किसको मालिक समझे? जो असली मालिक है उसको समझे। कई लोग पैसे के लिए क्या भी कर देते हैं? प्रार्थना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका मालिक कौन है? पैसा। इसलिए बोलते सबका मालिक बोल देते ना कई, सबका मालिक है। असल में सबका मालिक कौन है? परमेश्वर है, लेकिन उन्होंने किसको मालिक बना के रखा है? यीशु मसीह ने भी इस बात को बोला, दुनिया में दो मालिक हैं। कौन कौन से? एक मालिक कौन है? परमेश्वर, धन। प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। सेवा का मतलब क्या है? उसी को आदर देते रहना, परमेश्वर से भी ज्यादा। तो इसलिए क्या है, पैसा हमारा सेवक है, परमेश्वर नहीं है। इसलिए उसको उसी प्रकार से क्या करें? आदर दें। तो जब हम परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मैंने बताया था परमेश्वर भी हमारी क्या करता है? अगर आप चाहते हैं परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुने, कितना लोग चाहते हैं परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुने? चाहते हैं? एक ही काम करना है, आपने परमेश्वर के वचन को सुनना है
और कुछ नहीं। बड़े ध्यान से सुनना है। वो आपको आपकी प्रार्थना करते ही आपको क्या करेगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर भी देगा। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग 99% लोग ये गलती करते हैं। करते कि नहीं करते? वचन को तो सुनते ही नहीं है, कहते बस टाइम पास करना है, हाँ टाइम हो रहा है, बस बात खत्म। फिर वो प्रार्थना जब करने के लिए बैठते, परमेश्वर सुनता नहीं है। इसलिए आप क्या करें, परमेश्वर की सुने, परमेश्वर आपकी सुनेगा। वचन में लिखा जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। समझ में आ रहा सबको? ये गलती मोस्टली मसीही लोग करते हैं, इसलिए फिर रोते रहते, प्रभु तू सुन नहीं रहा, तू सुन नहीं रहा। प्रभु बोलता जब वचन चल रहा था तब तू कहाँ था? प्रभु मैं उधर ही था। प्रभु बोलता तेरा दिमाग किधर था? दिमाग तो कहीं सब्जी मंडी में था, बर्तन धोने में था, ड्यूटी पे था, इधर उधर था। इसलिए परमेश्वर कहता मैं भी तेरी सुनने वाला नहीं। इसलिए जो बोओगे वो काटोगे भी, ये परमेश्वर ऐसा करता है। तो आइए हम अपने विषय की ओर चलें। प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 4 से लेकर 7 वचन तक हम प्रभु के वचन में से जल्दी से पढ़ेंगे। पर मुझे तेरे विरुद्ध कहना है जी कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जी इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। जी यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। जी प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, उसके 1 से 3। सरदेश की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तो जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा, 6 वचन, हाँ कर दो पूरा उसको। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। 6 वचन पढ़ दो। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इधर 2 जगह पर हमने पढ़ा, जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आपके कान है? सबके कान है ना, कोई कान के बिना तो नहीं। लेकिन प्रभु ऐसा क्यों कहता है जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कान की बात हो रही है। कान से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। प्रभु ऐसा क्यों बोल रहा है जिसके कान हो वो सुन ले? असल में क्या है, हम सुनते तो हैं लेकिन यहीं तक ही रहता है, आगे जाता नहीं है। सुना अनसुना कर देते हैं। कई बार हमारी माँ हमारा बाप जब हम बचपन में थे तो बोलते थे ये काम करो, हम सुन तो लेते थे लेकिन करते अपनी। ऐसा ही है, ऐसे ही बहुत सारे लोग भी क्या करते हैं, वचन सुन तो लेते हैं लेकिन करते अपनी मर्जी। तो प्रभु का वचन क्या कहता है, जिसके कान हो वो क्या कर ले, सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो हम कान उसकी तरफ लगाते नहीं। इसके विषय में, कान लगाने के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही एक अच्छा उदाहरण दिया है। आप उस वचन को पढ़ सकते हो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, इसके विषय में हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, कान लगाने के विषय में। मत्ती 13 अध्याय उसका 12 वचन, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 12। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। जी आगे। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और ना सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। जी। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी हुई है जी। तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं जी। और आँखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। जी। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और उन्हें मैं चंगा करूं। बस इधर रुक जाइए। तो इधर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि यीशु मसीह क्या कहता है, जिनके पास है, जो हम शुरू से पढ़ते हैं तो 11 वचन पढ़ा था ना हमने, 12। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास बहुत, उसके पास बहुत हो जाएगा।
और उसके बाद आगे लिखा है, पर जिसके पास कुछ नहीं उससे जो कुछ है वे भी ले लिया जाएगा। ध्यान से सुनना परमेश्वर के वचन को, बड़े ही ध्यान से, क्योंकि यही चीज है जो शैतान समझ नहीं लगने देता किसी को। बाकी सब बातें हमको क्या लगती हैं। और आप ध्यान देना, कभी भी हम कोई काम बिना समझे करते। अगर हमको कोई बोले ये तार ठीक करनी है, ये कुंडी ठीक करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको क्या करेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, फिर ही करेंगे ना। लेकिन दुनिया में एक ही काम है शैतान जो समझ लगने नहीं देता, वो क्या है, परमेश्वर का। इसको मत समझना, इसको ऐसे ही बस कानों से निकाल दे। यहां से सुनो और यहां से, इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। ये समझने की चीज नहीं है तेरे लिए, तेरे लिए ये नहीं है। होता है कि नहीं होता ऐसे? कितनों को ये समझ में नहीं आता है। तो जो ये समझ गया वो सारी बात को ही समझ गया, वो परेशान नहीं होता फिर कभी भी। तो इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, जिसके पास है उसको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। और दिया जाएगा। क्या? जिसके पास है उसको दिया जाएगा। एक जगह पर लिखा मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा। इधर क्या लिखा है, जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिस उसके पास क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, पर जिसके पास कुछ नहीं है, हाँ। उसे जो कुछ उसके पास है, जो कुछ उसके पास है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। ले लिया जाएगा। किससे ले लिया जाएगा? जिसके पास कुछ नहीं, मतलब उसके पास कुछ नहीं है, अब हुआ है, लेकिन पहले उसके पास कुछ था, इसलिए लिखा जो कुछ उसके पास है। ध्यान से पढ़ो उसको, वो भी ले लिया जाएगा। फिर इसको पढ़ो ध्यान से, 12 को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि समझ में नहीं। क्योंकि जिसके पास है, जिसके पास है उसे दिया जाएगा, उसको दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। उसके पास क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। हाँ, पर जिसके पास कुछ नहीं है, अब क्या लिखा, जिसके पास कुछ नहीं है, हाँ, उससे जो कुछ उसके पास है, उस क्या लिखा, जो कुछ उसके पास है, मतलब उसके पास कुछ नहीं का मतलब क्या है, उसके पास पहले था, लेकिन उसने उसको ध्यान नहीं दिया, उसने उसको तुच्छ समझा, बेकार की चीज समझा, इसलिए उससे क्या कर लिया जाएगा, वह भी ले लिया जाएगा। ले लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुनते, आप ध्यान से सुन नहीं रहे, उधर कौन लेने के लिए आएगा उसको, शैतान उसको छीनने के लिए आ जाएगा। अगर आपके पास है और आपने उसको संभाल कर रख लिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, और मिल जाएगा। ये है मतलब। बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं, इसलिए लोगों को 20-20 सालों के वचन सुनते, कुछ भी मालूम। क्यों? क्योंकि जो दिया था वो उससे क्या कर लिया गया, क्योंकि उसने और आगे सीखा, उस पर ध्यान दिया। तो जब आपके पास कुछ है ही नहीं, तो फिर परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों की सुरक्षा आपके ऊपर क्यों लगाए? सुरक्षा किसके ऊपर लगती है, जिसके पास कुछ है। जिसके पास कुछ है ही नहीं, परमेश्वर उसके ऊपर स्वर्गदूतों की सुरक्षा लगाता नहीं। जिसके पास ज्यादा माल होता है, उसकी सिक्योरिटी भी क्या होती है, होती कि नहीं होती? आप भी क्या कर लो, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में क्या कर लो, भर दो। स्वर्गदूतों की सुरक्षा आपके ऊपर अपने आप लग जाएगी, प्रार्थना करने की जरूरत भी पड़ेगी नहीं। प्रभु स्वर्गदूत भेज, प्रभु स्वर्गदूत भेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई लोग जब शैतान आ जाता क्या बोलते, स्वर्गदूत भेज, प्रभु क्यों भेजे भाई स्वर्गदूत? प्रभु ने बोला जो तेरे पास था वो भी तुझसे क्या किया जाएगा, ले, क्योंकि तूने उस समय, जब समय था, तूने इसको इधर से सुना और इधर से क्या कर दिया, निकाल लिया। तूने ध्यान नहीं दिया। लेकिन देखो, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं परमेश्वर के, मेरे इसमें भी परमेश्वर के वचन मैंने नोट किया हूँ, उधर भी अंदर पड़े हुए, मोटे मोटे रजिस्टर मैंने बना के रखे हुए परमेश्वर के वचन के। उसको आदर देता हूँ, इसलिए परमेश्वर मुझे और भी, मैं कौन सा पढ़कर बोल रहा हूँ, पढ़कर तो नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन को क्या दिया, आदर दिया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, और भी जितने प्रभु के संत लोग हैं जो आदर देते हैं, इसके ऊपर मेहनत करते हैं, परमेश्वर उसको और भी देता है। और वो गाना गाने में उसको मजा आएगा। कौन सा? फरिश्तों को परमेश्वर, अभी हमने गाया था ना, कौन सा गाना गाया था, रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियानु।
कि ओ सब तेरियां राहां विच तेरे होंगे निगाह। मतलब परमेश्वर फरिश्तों को भेजेगा, वो तेरे रास्ते में तेरी क्या करेंगे, अगुवाई करेंगे, तुझे गाइड करेंगे, तुझे गिरने से क्या करेंगे, बचाएंगे, शैतान की चालाकी से बचाएंगे। किसको करेगा? जिसको दिया था और उसने उसको संभाल कर रख लिया, फिर परमेश्वर उसको और दे देता है। कान किसके बंद होते हैं? जो परमेश्वर के वचन को सुनते सुनते ध्यान नहीं देता और चलते चलते उसको और वचन मिलता जाता, उसका धीरे धीरे कान भी क्या हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। क्यों सुनेगा? कब? हमको जब हम जो वचन हमने सीखा है उस पर ध्यान करते हैं, उसको लिखते हैं, उसको मनन करते हैं, उसको सोचते हैं। ये प्रभु के वचन में से हम पढ़ेंगे एक वचन जो परमेश्वर के वचन को ध्यान देते हैं उसके विषय में। आपको वचन समझ में आ रहा है ना? जिसको नहीं समझ में आ रहा पूछ सकता है। भजन संहिता उसका 1 अध्याय, जबूरां दी पोथी ओदा 1 अध्याय। कितने लोगों ने पढ़ा भजन संहिता 1? हाथ खड़ा करें। भजन संहिता 1 किन किन लोगों ने पढ़ा? हाथ खड़ा करें। ठीक है, गुड। भजन संहिता जबूरां दी पोथी चैप्टर 1 पढ़े ऊंची आवाज में। क्या ही धन्य है, क्या एक जना ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हाँ, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना पापियों के मार्ग में क्या होता है जी, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, जो ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है? प्रसन्न रहता, हाँ, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आप ध्यान से सुनिएगा। जो परमेश्वर के वचन को दिन रात उस पे मनन करते, मैं ये नहीं कहता सारा दिन बाइबल लेके बैठे रहो, बाइबल ही पढ़ते रहो सारा दिन और कोई काम ना करो, ये नहीं कह रहा मैं। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? जो यहोवा की व्यवस्था पर दिन रात क्या करता? ध्यान करता है। मैं सारा दिन बाइबल नहीं पढ़ता, ये मत सोचना पास्टर बहुत पढ़ता होगा बाइबल। सारा दिन नहीं पढ़ता मैं बाइबल, जितना मेरे को समय मिलता है उतने समय में बाइबल को पढ़ता हूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ? जब मेरे को समय उसको सोचता हूँ, बैठकर मनन करता हूँ, प्रभु मुझे और दे। जो मेरे रजिस्टर में लिखा हुआ है वो नहीं, मुझे क्या चाहिए? और चाहिए। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से दूध मांगता है, मुझे दूध दो, ऐसे ही हमने भी क्या मांगना है? परमेश्वर से वचन। मुझे और चाहिए, मैं उससे सेटिस्फाई हुआ, मुझे और दे दो, और दे दो। तो जब हम, इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है जो परमेश्वर की व्यवस्था पर क्या करता है? दिन रात क्या करता है? ध्यान दिए रहता है। ध्यान करता। हमारा ध्यान तो लगता ही नहीं, हमारा ध्यान तो किसमें लगा रहता है? सारा दिन मोबाइल में लगा रहता है ना? ऐसा ही होता ना? 99.9% लोगों का ध्यान आज की डेट में, इस वक्त में किस पे होता है? ऑनलाइन होंगे। जब भी देखो ऑनलाइन बैठा है। मैंने तो कई बार रात को भी खोल के देखा, विश्वासी ऑनलाइन बैठा, ये ऑनलाइन क्या कर रहा है इस टाइम? मैं कहता प्रभु इसको संभालो। आधी रात को ऑनलाइन बैठा विश्वासी। लेकिन प्रभु की व्यवस्था की बात करें, पास्टर जी क्या आ रही है? अब तो बस करो, अब नींद आ रही है। वचन ज्यादा से ज्यादा क्या प्रचार करो? 11:30 बजे से ज्यादा होना नहीं। जब भी 11:30 से सुई गई, विश्वासी को क्या होने लग जाती है? थकावट। अब आज पास्टर क्या हो गया? थोड़ा सा लेट हो गया, भूल गया आज। यही होता है ना? मोबाइल पर टाइम देखते हो? आप में से कितने लोग मोबाइल पर टाइम देखते हैं? बोलने का मतलब मोबाइल कितने टाइम से मोबाइल को देखते थे? टाइम के हिसाब से देखते हो? वो पूछ रहा हूं, टाइम देखते, टाइम तो सभी देखते हैं। बोलने का मतलब जब आप मोबाइल देखते हो, मैं 10 मिनट देखना, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा कौन है? इससे ज्यादा मैं देखूंगा नहीं। तो इस प्रकार से क्या होना चाहिए? हमारा सिस्टम होना चाहिए। लेकिन हम मोबाइल देखते समय कभी भी समय नहीं देखते, उसको देखते 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 पलटते रहते, पता नहीं क्या ढूंढते रहते उसमें, पता नहीं कौन सा खजाना इसमें मिल जाएगा। लगातार 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 खत्म ही नहीं होता। ये तो कुआं है, उसमें जितना मर्जी आप जाओ ना, खत्म होने वाला नहीं। तो प्रभु के वचन में क्या लिखा है? वो परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता। उसका फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है ना? परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करने से, उसको मनन करने से फायदा है फायदा? मुझे तो लगता है कोई फायदा नहीं आप लोगों को। तो पढ़ो, क्या फायदा? ध्यान से पढ़े। एक बंदा पढ़े, एक बंदा पढ़े, एक बंदा। वह उस वृक्ष के समान है जी, जो बहती नालियों के किनारे लगाया वो उस पेड़ के समान है। किसके समान?
उस पेड़ के समान है, सब पेड़ों की तरह नहीं है, उस पेड़ के समान है जो बहती हुई नालियों मतलब नदियां, बड़ी बड़ी नदियां, नदियों के किनारे लगाया गया है। तो जो पेड़ नदियों के किनारे लगे होते हैं, देखे आपने कैसे होते हैं? हरे भरे लहलहाते हुए। तो लिखा हुआ है इसमें, हाँ, और वे अपनी ऋतु में फलता है। और अपनी ऋतु में उसमें क्या आते हैं? फल भी क्या आते हैं? फल आते हैं। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। कभी नहीं मुरझाते। जिसके पत्ते उसका मतलब क्या है? चिंता नाम की चीज उसके अंदर है ही, डिप्रेशन में नहीं जाता। आजकल बहुत सारे विश्वासी को डिप्रेशन होता है, माथा पकड़कर माथा बांधकर बैठे होते हैं। क्या हो गया? सर दर्द हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, बड़ी चिंता आ रही है। कारण परमेश्वर के वचन को मनन, उल्टी सीधी बातों को मनन करते रहते हैं। उल्टी सीधी बातों को मनन करोगे, जो बोओगे वही काटोगे। परमेश्वर के वचन को अगर आप मनन करोगे, जैसे यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना हो। मनन कैसे करते? यहोवा मेरा चरवाहा, चरवाहे का मतलब जो भेड़ों का क्या देता है? ध्यान देता है, उसको चारा देता है। और उसके हाथ में क्या होती है? सोटी और भेड़ के सामने जब कोई आए, शेर आए, कुत्ता आए, बिल्ली आए, कोई भी जानवर आ जाए खाने वाला उसको, तो क्या करता है? आराम से खड़ा रहता है या छोड़कर भाग जाता है? क्या करेगा? अपने सोटे से उसको क्या करेगा? उसकी रखवाली। इस प्रकार से हम मनन करते हैं परमेश्वर मेरा। और परमेश्वर मनन करते करते परमेश्वर हमसे क्या करता है? बातचीत होती है। मनन करना, परमेश्वर से बातचीत करना। परमेश्वर आपको नई नई बातें क्या करता है? प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, आप वचन पढ़ लें। यिर्मयाह की किताब उसका 33 अध्याय उसका 3, यिर्मयाह 33 का 3, जल्दी से। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। मैं तेरी सुनकर तुझसे बड़ी बड़ी और कठिन बातें। कौन बताएगा? कब बताएगा? प्रार्थना के साथ मनन करेंगे। प्रभु मैं मनन करने के लिए जा रहा हूं, तू मुझसे बात कर। परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी और कठिन बातें जो दूसरों को समझ में आती वो खोल खोल कर बताएगा। लेकिन हमारे पास टाइम ही, प्रभु का वचन कहता है, लेकिन कैसा होना चाहिए? वो व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करने वाला मनुष्य प्रभु को चाहिए इन बातों को समझने के लिए। लेकिन हमारा तो ध्यान ही इसमें लगता। कितने लोगों ने संडे को बाइबल को हाथ लगाया? सच सच बोले, संडे को लगाया बस। और कभी हाथ लगाते हैं? तब हाथ ऊंचा करो ना। गुड, वेरी गुड, शाबाश। ईमानदार व्यक्ति है। प्रभु को क्या चाहिए? ईमानदार व्यक्ति चाहिए। चाहे कितनी भी गलतियां हो, लेकिन ईमानदार बोलता मैं गलत हूं, मेरे अंदर है गलती। ऐसी हिम्मत। हाँ, मैं ऐसा करता हूं, आदर लेने के लिए तो सब उठा सकते हैं, लेकिन निरादर पाने के लिए हिम्मत चाहिए। परमेश्वर को ऐसे व्यक्ति चाहिए। हाँ, मैं ऐसा करता हूं। फरीसी, यीशु मसीह के पास एक फरीसी आया, मंदिर में एक फरीसी आया, और दूसरा कौन आया? फरीसी क्या बोलता? मैं इसकी तरह मैं क्या करता हूँ? उपवास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, दशमांश देता हूँ, लेकिन चुंगी लेने वाला मैं कुछ भी नहीं कहता। मैं उसकी तरफ मुंह उठाने के भी योग्य नहीं। अपने आप को पापी कहा, छोटा किया। किसकी भेंट ग्रहण की गई? यस, हमको भी ऐसे बनना। हमारे अंदर कमी है। सबसे पहले हाथ खड़ा। हम कब करते हैं हाथ खड़ा? जब कोई अच्छी बात हमें नंबर मिलने वाला हो तो बोलते हाँ मैं करता हूँ ये। लेकिन जब हो डाउन करने वाली बात, मैं नहीं ऐसा करते हैं ना। प्रभु की हजूरी में ऐसा ना करें। प्रभु से कुछ चाहिए तो सच्चे बनो, ईमानदार बन जाओ। पवित्र कौन करेगा आपको? पर हम पवित्र नहीं हो सकते खुद। कौन करता है? हमने क्या बनना? ईमानदार प्रभु के। एक पंजाबी में गाना था, ईमानदार यीशु नाल जान गए। ठीक है ना? तो परमेश्वर ईमानदारों को क्या करता है? पसंद करता है। 3 वचन दोबारा पढ़े। वह उस वृक्ष के समान है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, और जी, अपनी ऋतु में फलता है, अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। हमारे घर में पैसे की तंगी आ जाए हम रोने लग जाते हैं
सैलरी लेट हो गई, परेशान, पसीने आने लगते हैं। और कोई बीमारी आ गई, प्रार्थना ही बंद हो जाती है, प्रार्थना बंद, बोलते प्रभु तो सुन नहीं रहा, छोड़ो परे, ठीक है ना। कोई और परेशानी आ गई घर में, कोई झगड़ा हो गया, उसके बाद तो फिर प्रार्थना का नामो निशानी मिट जाता है, तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। समझ रहे हैं इस बात को? वो कभी परेशान नहीं होगा, वो कभी चिंतित नहीं होगा, जो परमेश्वर के साथ क्या करता है, दिन रात बात करता है। इसके लिए हमको समय निकालना पड़ेगा। शैतान ने ज्यादा लोगों को क्या कर दिया, बिजी। कई लोग तो अपने मोबाइल के स्टेटस के ऊपर क्या लगाते हैं, बिजी। क्या लिख देते हैं, बिजी। सब बहुत लोगों को मैंने देखा बिजी, वो अपने आप को बिजी, उनको बोलो ना तो उनको अच्छा लगता है, मैं बिजी हूँ, मेरे पास क्या नहीं है, टाइम नहीं, मैं बिजी हूँ। स्टेटस समझते अपना, मैं बहुत ऊंचे स्टेटस का आदमी, बिजी। लेकिन ये नहीं मालूम तुझे शैतान ने बिजी किया है। किसने बिजी किया है? ताकि तू परमेश्वर की व्यवस्था को सीख ना सके, पढ़ ना सके, इसकी तरफ ध्यान ना कर सके। नरक की आग में तेरी चर्बी निकले, अच्छी तरह से जले, तब तुझे पता चलेगा बिजी का मतलब क्या होता है। समझे बात को? तो इसलिए इस्राएलियों को भी किसने बिजी किया था? फिरौन ने बिजी किया था। मूसा उनके पास आया, क्या बोला? परमेश्वर तुमको निकालने वाला मिस्र देश से, तुम क्या करो, तैयारी करो इस बात की। फिरौन ने क्या किया? उनका काम बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? हमारा काम बढ़ जाता, कहते प्रभु तेरा धन्यवाद काम ज्यादा, अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। प्रभु बोलता हाय तुझ पर, क्यों? तेरे पास अभी वचन के लिए टाइम नहीं, प्रार्थना के लिए टाइम। सच है ये बात। मैं बोलता हूं परमेश्वर हमको कब देता है? जब हमें प्रार्थना करने का भी टाइम, वचन पढ़ने का भी टाइम। ध्यान रखना, शैतान भी देता है, पता है? शैतान आशीष देता है, नहीं देता? देता है भाई, शैतान आशीष देता। पढ़ के देखो वचन को, ऐसा मत समझ लेना कहीं कोई धोखे में ना रहे। आपको मालूम है कौन सा वचन पढ़ने के लिए जाए? लूका 4, उसका 4 अध्याय का 5 और 6। ये बातें सीख लो अच्छी तरह से, धोखे में ना रहे कोई भी। तब शैतान उसे ले गया, शैतान उसे ले गया, हाँ, और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। पल भर में जगत के सारे वैभव और राज्य क्या कर दिए? दिखा दिए। किसने? शैतान दिखाता भी है, कभी इधर ले गया, कभी उधर ले गया, दिखाता ना। आज इधर जा रहे हैं पिकनिक मनाने, आज उधर जा रहे हैं पिकनिक मनाने, आज उस उधर, आज उधर, आज इधर उधर, बस घूमता रहता है। तो और दिखाए, हाँ, उसने कहा मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। हाँ, मैं सारा इसका अधिकार और वैभव तुझे। कौन बोल रहा है? परमेश्वर या शैतान? आपकी बाइबल में शैतान लिखा है या परमेश्वर लिखा है? शैतान कह रहा है मैं दूंगा, तुझे दूंगा मैं। तू कैसे देगा? पढ़ो आगे। क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। मुझे सौंपा गया है। किसने दिया इसको? असल में इसको सौंपा नहीं गया, इसने छीना है। किससे छीना है? परमेश्वर से छीना है। आदम और हवा से छीना है। ये सारा अधिकार किसके पास था? आदम और हवा के पास था पहले। शैतान ने इनसे पाप करवाकर वो अधिकार क्या कर लिया? छीन लिया। अब कहता ये मुझे सौंपा गया। तुझे ये झूठ बोलता है। शैतान की आदत क्या है? हमेशा क्या करेगा? झूठ बोलेगा। तो ये इधर भी क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। यीशु मसीह को झूठ बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? सारा वैभव मुझे सौंपा गया। तूने कौन सा तीर मार लिया? तुझे सौंपा गया। आदम से तूने क्या किया? धोखे के साथ छीना है। छीन कर क्या बोलता? मुझे सौंपा गया। तुझे सौंपा नहीं गया। आगे, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता। जिसे चाहता हूँ उसको क्या करता हूँ? आप में से कितनों को चाहिए? किसी को चाहिए? चाहिए? देता है वो, देता है। याद रखना। अभी ऑनलाइन ऊपर बोलने की बात नहीं, मैं नहीं बोलूंगा उसको। सीक्रेट में अगर आपने मुझे पूछना हो कैसे देता, मैं आपको बता दूंगा। ऑनलाइन में नहीं बताऊंगा। सीक्रेट में अगर आप पूछना चाहते तो कैसे देता है, मैं आपको बता सकता हूं अच्छी तरह से। तो इसलिए शैतान भी क्या देता है? आशीष देता है। याद रखना। शैतान की आशीष कैसी होगी? आपको प्रार्थना के लिए पहले तो टाइम था, निकाल लेते थे, अब टाइम नहीं। पहले चर्च में आए बोलते थे पास्टर जी काम नहीं चल रहा, इतना अच्छा, पैसे की बड़ी तंगी है। पास्टर जी ने प्रार्थना किया। पहले संडे को आते थे, हर मीटिंग में अटेंड करते थे। लेकिन जैसे ही थोड़े दिन हुए, काम मिल गया,
फैक्ट्री चल गई, ये हो गया वो हो गया। अब क्या करते, पास्टर जी फोन करते, ब्रदर मीटिंग में आया करो, ऑनलाइन हुआ करो। पास्टर जी अब तो टाइम, प्रभु ने बड़ी आशीष दे दी, अब तो टाइम। पास्टर अगर समझदार होगा तो बोलेगा पता है मुझे कौन से प्रभु ने तुझे आशीष दी है। क्यों? क्योंकि तुझे शैतान ने दिया है वो, इसलिए प्रभु से क्या कर दिया तुझे। प्रभु जब आपको आशीष देगा, आपको प्रार्थना के लिए भी टाइम होगा, वचन सुनने के लिए भी टाइम होगा, आराधना में भी आने के लिए टाइम होगा। आप समझ लेना, जब आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाए, आपको प्रार्थना के लिए आराधना के लिए टाइम ना हो, तो समझो किसने दिया। ये है मेन निशानी, याद रखना ये बात। कितनों को शैतान ने आज क्या कर दिया, परमेश्वर से दूर। वो कहते प्रभु ने सानू बड़ी बरकत दे दी थी, बड़ी बरकत दे दी। ये बरकत किसने दे दी? अब तो प्रार्थना करने के लिए भी टाइम नहीं। तो प्रभु का वचन क्या कहता है, धन्य है वह जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, सुनता है और उसके अनुसार चलता है। जिसके पास समय नहीं है वो कौन है? धन्य का मतलब आशीषित। तो जिसके पास समय नहीं है वो कौन है? श्रापित है। परमेश्वर की नजर में क्या है? श्रापित है। यह सही वचन है, कड़वा है लेकिन सच्चा है। अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो प्रभु के सामने प्रार्थना करें, प्रभु को बोले प्रभु मुझे इस चीज से क्या करें, आजाद करें। तो क्या है, परमेश्वर क्या कहता है कि उसी वचन को पढ़ेंगे, उधर ही आ जाए जल्दी से। हाँ, अभी 10 मिनट के अंदर हम प्रार्थना को समाप्त करेंगे, 10-12 मिनट के अंदर जल्दी से। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हाँ, जो परमेश्वर के वचन को दिन रात मनन करता है, एक तो उसके पत्ते कभी, दूसरा क्या होता है, जो पुरुष वो करता है वो क्या होता है, सफल होता है। जो भी करे वो क्या हो जाएगा, सफल। जिस बात के लिए प्रार्थना करेगा प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनेगा। आराधना करने के लिए बैठेगा, अच्छे से आराधना होगी। हम में से कई लोग आराधना के लिए बैठते तो हैं लेकिन आराधना होती नहीं। उसका कारण क्या है? कारण क्या है? परमेश्वर को समय नहीं देते, उसके वचन की ओर ध्यान, परमेश्वर की आवाज को हम सुनते। परमेश्वर हर रोज बात करता है, मालूम है आपको? हर रोज क्या करता है? करता है? नहीं करता। अब नहीं करता ना, पहले करता था। आदम के समय में प्रभु के वचन में लिखा, दिन के ठंडे समय में, कई शाम के ठंडे समय बोलते हैं, गलत बोलते हैं वो, मैंने सुना कई लोगों से, गलत है वो। प्रभु के वचन में लिखा दिन के ठंडे समय में परमेश्वर आदम और हवा के साथ क्या किया करता था? बातें किया करता था। संडे को, हाँ, शनिवार को हो। कई लोग कहते हैं शनिवार को प्रार्थना करो। अरे भाई, शनिवार को प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने नहीं बोला, प्रभु ने बोला हर रोज प्रार्थना करो। कई लोग बोलते हैं शनिवार को प्रार्थना करो, वही है प्रभु के वचन में लिखा हुआ, वो शनिवार को ही करते हैं बस, या संडे को करते हैं। हम लोगों को प्रभु ने हर समय प्रार्थना आराधना करने के लिए बोला है, हर दिन प्रभु ने बनाया है। तो आदम और हवा से परमेश्वर हर रोज क्या करता था? आज नहीं करना चाहता, आज भी करता है, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता? तुम्हारे कान क्या हो गए? भारी हो गए, तुझे सुनाई नहीं देता, सुनता नहीं है हमको। कारण पाप जीवन में प्रवेश करने के कारण। अगर मैं पूछूं कितने लोगों के साथ परमेश्वर बात करता है हर रोज, तो बहुत दिक्कत होगी। कारण क्या है? जीवन में कहीं ना कहीं पाप राज्य करता है। पाप राज्य करने के कारण परमेश्वर की आवाज कानों में नहीं सुनती है। धोखे में ना रहे कोई भी, क्योंकि जब आदम ने पाप कर लिया, परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर ने उसके बाद उसके साथ दिन के ठंडे समय बात नहीं किया, अदन वाटिका से बाहर निकाल दिया। लेकिन पहले जब पाप से दूर था, हर रोज क्या होती थी? बात होती थी। जब हमारी हर रोज परमेश्वर से बात होगी, हमारा हौसला, हमारी तसल्ली, हमारे अंदर चेहरे पर खुशी दिखाई देगी। लेकिन अभी ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर के साथ बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो बोलता है लेकिन हमारे कान क्या हो गए? इतना ट्रैफिक हमारे दिमाग में चलता रहता है, कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो, इतना कुछ, उसमें परमेश्वर की धीमी आवाज सुनाई। तू कहता पास्टर जी काम ही इतना है, क्या करें? काम ही इतना है, काम, सारा दिन काम 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 काम। जैसे हम इधर दुनिया में क्यों आए? काम करने के लिए आए। क्यों आए? फैक्ट्री में काम करने के लिए आए हो? क्यों आए दुनिया में? बोलो, दुनिया में क्यों आए? रोटी खाने के लिए? ऊपर स्वर्ग में रोटी नहीं मिलती क्या? इधर आकर खाना था। बोलो क्यों आए दुनिया में?
भाई कश्मीर है, दुनिया में क्यों आए हो? क्यों आए दुनिया में? परमेश्वर ने हमको एक मौका दिया है ताकि हम इधर रहकर स्वर्ग राज्य के लिए क्या हो जाए। एक मौका मिला है। प्रभु कहता है इंसान केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता है। यीशु मसीह का पहला शब्द है सेवकाई की बात। जब यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू की तो पहला शब्द बपतिस्मा लेने के बाद जब यीशु मसीह सेवा शुरू किया, ठीक है ना, तो शैतान उसकी परीक्षा के लिए पहला शब्द क्या है? पढ़ के देख लेना आप। इंसान केवल रोटी से नहीं, हर एक परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मैं ये नहीं कहता काम नहीं करो, काम करो, लेकिन परमेश्वर के लिए भी समय जरूरी है। अगर आपके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है तो प्रभु भी बोलेगा सॉरी, मेरे पास भी तेरे लिए कोई टाइम नहीं है। परमेश्वर हमारा बंधा हुआ नहीं है। परमेश्वर को अपना गुलाम मत समझो कि हमें आशीष ऐसे ही दे देगा। हम परमेश्वर के लिए समय निकालेंगे तो वो भी हमारे लिए समय निकालने के लिए तैयार खड़ा है। अगर हमारे पास समय नहीं तो उसके पास भी समय नहीं। हमें तो कोई काम ही नहीं, उसको पता कितने काम है। बोलते परमेश्वर को कौन सा काम है? हाँ? परमेश्वर तो हमारी तरह क्या है? बेला है, फ्री है, ऐसा ही है। अच्छा, आप में से बता दो, कोई विश्वासी बता दे परमेश्वर को कोई काम है? कोई काम नहीं है। आराम से बैठा है कुर्सी के ऊपर, देख रहा है इधर उधर, ऐसा ही है। कोई काम है परमेश्वर को? क्या काम है? बोलो ना ऊंची आवाज में, विश्वासी हो आप? हमारी धरती नहीं, पूरे ब्रह्मांड को चलाना है। इस जैसी कितनी करोड़ों धरतियां हैं, उनको कौन चलाता है? परमेश्वर ही चला रहा है। हमको भी धरती, हमारी धरती को भी क्या करके रखा है? हवा में लटका कर रखा हुआ। ये भी तो एक काम है। अगर वो बोले मैं नहीं करूंगा, धरती किधर जाएगी? सीधी की सीधी किधर जाएगी बोलो? पताल में पता नहीं चलेगा किधर से किधर चली गई, कहां समा गई। एक सेकंड बोले नहीं करूंगा, जाओ। मैं लटका कर रखा है तो किसकी सामर्थ्य से? समुद्र के पानी को रोककर किसने रखा हुआ है? कितने परसेंट पानी है, कितने परसेंट धरती है? 3%। बोलो बोलो। 3 भाग पानी और 1 भाग। हमारी धरती 70% से भी ज्यादा क्या है? पानी है। और कुछ 30% कुछ पॉइंट्स कुछ होंगे जो क्या है? धरती, सूखी धरती है। अगर परमेश्वर चाहे अपना काम बंद कर दे तो सारा पानी क्या आ जाएगा? हमारे सिर के ऊपर से निकल जाएगा, सब डूब कर क्या हो जाएंगे? ये काम नहीं है? ये भी तो काम है। समुद्र किसी ने देखा है? समुद्र की रेत के ऊपर पानी आता ही जोर से आता, पहले घमंड के साथ, बड़े जोर से, बड़ा घमंड करता, मैं अभी ले जाऊंगा सबको। प्रभु कहता हट परे, पीछे हट। जब टच करता है साथ ही वापस। परमेश्वर हर रोज समुद्र के घमंड को तोड़ता है, समझे बात? हर रोज तोड़ता है। चल वापस, बड़े जोर से आता है इतना पानी। कभी देखना समुद्र को, अभी जितने लोग उसको बहा के ले जाऊंगा। प्रभु टच करते उसको क्या करता है? चल वापस। और वचन में लिखा समुद्र की लहरों को उथल पुथल करता है वो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा मैं हूं, जो बिजली को हाथ में लेकर निशाने पर गिराता है। मामे भांजे के ऊपर बिजली नहीं गिरती, किसके ऊपर गिरती है? कई लोग बोलते हैं मामा भांजा के ऊपर क्या गिरती? बिजली गिरती काली चीज के ऊपर। भैया काली चीज के ऊपर बिजली नहीं गिरती। वचन में लिखा परमेश्वर बिजली को अपने हाथ में लेकर निशाना मारता है, उसके ऊपर गिराता है। इसलिए अन्य जातियों की तरह कभी बातें ना करें। पहले हम भी अन्य जाति के थे, मामा भांजा कहते थे हमारे घर वाले, मामा भांजा नहीं बैठना, साइड पे हो जाओ, क्योंकि बिजली क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। ऐसा नहीं होता। परमेश्वर निशाने पर गिराता है, जिधर वो चाहता उसके ऊपर गिरा देता है। इसलिए परमेश्वर के वचनों को जब मनन करोगे तब आपको मालूम हो जाएगा। एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे फिर बाद में। कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 16-14 पढ़ते जल्दी से। 16-14। जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जो कुछ करते हो क्या करो? प्रेम से करो। प्रेम से करो। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम। जो कुछ करते हो क्या करो? प्रेम से। झाड़ू लगाते हो, वो तो नहीं लगता भाई, वो तो प्रेम से। इसने क्यों नहीं लगाया? कुड़ते रहते हैं।
ठीक है ना। पोछा लगाते हो तब भी क्या करो, कपड़े प्रेस करते हो तब भी क्या करो, जो भी घर में काम करते हो, कलीसिया में काम करते हो, प्रेम से करो। अगर आप प्रेम के साथ नहीं करते, परमेश्वर आपकी सेवा को स्वीकार मैं भी अगर सेवा करूं, अगर मैं प्रेम से ना करूं, तो उसका कोई फायदा मुझे नहीं। परमेश्वर को प्रेम करते हुए सेवा करना। प्रेम के अंदर खासियत क्या है? सबसे बड़ी बात, परमेश्वर क्या है? प्रेम भी है और परमेश्वर पवित्र भी है। क्या है? ये बात सीखकर हम प्रार्थना करेंगे, ध्यान से सुन लेना। परमेश्वर क्या है? हमारे अंदर ये गलती है, परमेश्वर हमको दिखाना चाहता है। परमेश्वर क्या है? पवित्र है। क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं होली। उसके अंदर कोई गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है? क्योंकि परमेश्वर के अंदर प्रेम है। क्या है? प्रेम क्या है? सबसे उत्तम है। ध्यान से सुन लेना इस बात को, पहली बार सुना होगा आपने, लेकिन ध्यान से सुन लेना। प्रेम सबसे उत्तम है। परमेश्वर के अंदर प्रेम है, इसलिए वो क्या है? पवित्र है। हम पवित्र क्यों नहीं है? प्रेम अगर आपके अंदर नहीं है, इसलिए बोलता मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती क्या। कितना भी वचन आपको मालूम हो, कितने भी बड़े आप पादरी हो, कितने भी आप पढ़े लिखे हो, कितने भी आप अन्य भाषा बोलने वाले हो, कितने भी आप चमत्कार करने वाले हो, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं, आप अशुद्ध व्यक्ति हो। मैं आपको बोलता हूं, अशुद्ध। प्रेम के बिना शुद्ध नहीं है आप, क्योंकि प्रेम के सामने सब चीजें क्या? फेल है। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर पवित्र भी है। और अगर आप प्रेम के साथ किसी के साथ बात नहीं करते, वचन आपको बहुत आता है, 10 बार आपने बाइबल पढ़ लिया, प्रेम आपके अंदर अपनी बहन के प्रति, भाई के प्रति, मां के प्रति, बच्चों के प्रति नहीं है, आपके अंदर अशुद्धि है। कितना भी आप अन्य भाषा बोलते हो, कितना भी आप प्रचार करते हो, कितने भी पुराने विश्वासी हो, परमेश्वर के आगे आप टिक नहीं पाओगे। मैं आपको बोलता हूं, टिक नहीं पाओगे। क्यों नहीं टिक पाओगे? क्यों? क्योंकि कितना भी आप कुछ भी कर लो, चाहे अपनी देह जलाने के लिए दे दो, ठीक है जी, चाहे गरीबों को खाना खिला दो, सारा दिन प्रार्थना ही करते रहो, चाहे अपना सारा कुछ बेचकर पास्टर को दे दो, कुछ भी कर दो, प्रेम नहीं है। ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई। परमेश्वर पवित्र है और वो प्रेम है। अगर वो आपके अंदर नहीं, आप भी पवित्र हो। पवित्र लोग परमेश्वर के साथ क्या करेंगे? राज्य। प्रभु के वचन में लिखा है, पवित्रता ना होने के कारण, आपसी प्रेम ना होने के कारण परमेश्वर की आवाज को हम सुन नहीं पाते हैं। यह है कारण। हम कहते मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो दान भी देता हूं, है ना, मैं तो वचन भी सुनता हूं, क्लास भी अटेंड करता हूं, फिर भी परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता। क्यों? किसी ना किसी के प्रति आपके मन में क्या है? कड़वाहट है, नफरत है, जलन है, क्रोध है। आप चाहते हो किसी ना किसी तरह से वो बर्बाद हो जाए। और कई विश्वासी तो ऐसे भी बैठे होंगे जिन्होंने झगड़ा करके अपने झगड़े, जिसके साथ झगड़ा किया था उसको क्या कर, अभी भी याद रखा, जिस दिन मुझे मौका मिलेगा उस दिन मैं उसको क्या करूंगा? मजा चखाऊंगा ही। मन में क्या करके रखा है? ठान कर रखा हुआ, छोड़ूंगा नहीं। ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर कभी बात नहीं करेगा, कभी बात नहीं करेगा। कितना भी सर्कस आप कर लो इधर आकर, कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम के बिना पवित्रता ही नहीं है। पवित्रता ही जब आएगी तभी परमेश्वर आपके साथ क्या करेगा? बात करता है। परमेश्वर को बोले, परमेश्वर तेरे प्यार को मेरे अंदर भर दे, क्योंकि प्रभु का वचन इसलिए कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से, अब विश्वासियों के कान तो हैं लेकिन जीवन में प्रेम नहीं। प्रेम क्यों नहीं? नफरत, जलन, वैर, विरोध, झगड़ा लेकर हम बैठते हैं प्रभु की हजूरी में। परमेश्वर हमसे कभी भी बात नहीं करेगा। इसलिए जब हम एक दूसरे को क्षमा कर देते हैं, दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारा दुश्मन हो। हमारा दुश्मन कौन है? पड़ोसी है, हाँ? हमारी माँ है दुश्मन, हमारा भाई है, और कौन दोस्त है हमारा? कौन दुश्मन है? हमारा दुश्मन दुनिया में एक ही है, जो शैतान है। वो क्या करता? आपस में क्या करता? हमको कंफ्यूज करके लड़ाता, बिड़ाता, और क्या कर देता? हम एक दूसरे से हमको दूर करता है, कंफ्यूजन डालता है। वो हमारा दुश्मन है। हम किसको समझते हैं? अमित को दुश्मन समझ लेते हैं, इसको दुश्मन समझ लेते हैं, इनको दुश्मन समझ लेते हैं। असल में पर्दे के पीछे काम कौन कर रहा है?
उस पर्दे के पीछे काम करने वाले को पहचानने के लिए आंख भी चाहिए। यीशु मसीह ने पहचान लिया था। पतरस क्या बोला? यीशु मसीह कहता मैं जान देने के लिए जा रहा हूं सब लोगों के लिए। तो पतरस क्या बोला? कैसे देगा जान? ऐसे नहीं हो सकता कभी। प्रभु ने क्या बोला? पर्दे के पीछे बोलने वाले को क्या कर लिया? शैतान क्या हो जा? दूर हो जा। तू मेरे लिए ठोकर का कारण। हमारी आंख भी ऐसी होनी चाहिए जो शैतान को पहचान सके, देख सके पर्दे के पीछे लड़ाई झगड़ा करवाने वाले को। इसलिए जब तक आपके अंदर जब तक आप एक दूसरे को क्षमा नहीं कर देते, एक दूसरे को माफ नहीं कर देते, आपके अंदर शुद्धि नहीं आएगी, परमेश्वर आपके साथ बात नहीं करेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है आत्मा कलीसियाओं से, जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तुति हो। अगर आप परमेश्वर की आवाज को नित्य सुनना चाहते हो, हर रोज सुनना चाहते हो, तो अपने आप को परमेश्वर के सामने रख दो। जिसको क्षमा करना उसको क्षमा करो, जिसको माफ करना उसको माफ कर दो। परमेश्वर नित्य बात करता है, नित्य करता है बात। हालेलुया। अपनी अपनी गलतियों को मान लें, अपनी गलतियों को मान लें, फिर परमेश्वर आपके साथ बात करना शुरू करेगा। वो तो चाहता है आपसे बात करे। आदम से बात किया तो क्या आपसे बात नहीं करना चाहता? हर रोज बात करता था, एक भी दिन प्रभु ने खाली नहीं किया। आपके साथ भी हर रोज बातें करना चाहता है। आपकी तो बातें दूसरों से खत्म नहीं होती। आपको तो बस बहन भाई रिश्तेदारों से बातें करने को टाइम नहीं मिलता। परमेश्वर के साथ क्या बात करोगे? वो आपसे बात करने के लिए तैयार खड़ा है। जिसको क्षमा करना उसको क्षमा करें, जिसको माफ करना उसको माफ करें। फिर आपके साथ परमेश्वर बात करना शुरू करेगा। जब वो बात करना शुरू करेगा तब आप ये गीत गा सकोगे, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। अपने दुश्मन को पहचाने। हमारा दुश्मन इस धरती पर कोई नहीं, केवल और केवल शैतान है। हालेलुया। प्रभु आपकी बुद्धि को खोले, समझ को खोले। हालेलुया। धन्यवाद। प्रार्थना करें। ब्रदर अमित के साथ प्रार्थना करें। जो आपने प्रभु हम सबको दिया है, प्रेम सबसे उत्तम। प्रभु आपने हम सबको सिखाया कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। बिना प्रेम के हम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। हालेलुया। प्रेम के द्वारा ही हम पवित्र हो सकते हैं। प्रेम के द्वारा ही हम सिद्ध हो सकते हैं। प्रेम के द्वारा ही हम शुद्ध हो सकते हैं। हालेलुया। प्रभु अपना आगापे प्रेम प्रभु हम में से प्रत्येक के हृदय में भर दीजिए पिता प्रभु। किसी भी प्रकार की कड़वाहट प्रभु हमारे हृदय में ना होने पाए पिता परमेश्वर। आपस में प्रभु अपनी देह के समान प्रेम रखे हम और एक दूसरे की आत्मिक उन्नति का कारण हो जाए पिता परमेश्वर। ये वचन प्रभु प्रत्येक जन की हृदय रूपी मांस रूपी पट्टियों पर लिखा जाए पिता परमेश्वर। अपने दास को भी प्रभु अपने हाथों में लेकर और इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु प्रत्येक जन को प्रभु आत्मिक उन्मादों से, वरदानों से और फलों से प्रभु भर दीजिए। इस समय तक संभाला प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सबात और संगति उनके साथ, तमाम प्रभु के संतों के साथ हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होता रहे। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।